प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सबसे पहले तो देश के ऊपर ये जो संकट आया है, दर्दनाक हादसा जो हुआ है कश्मीर में, और उसमें हमारे जो भाई बहन बच्चे जो शिकार आतंकवादी हमलों का शिकार हुए हैं, जो अपनी उनकी जीवन लीला ख़त्म हो गई है उनकी, मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। ये बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ही संकट की घड़ी है। देश के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला है। और ये हमला केवल उन हमारे पर्यटकों पर नहीं है, ये पूरी कश्मीर पर हमला है, पूरे भारत पर हमला है। ये शर्मनाक है। और इस घड़ी में सबसे पहले मैं सरकार को कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके एक्शन लीजिए। बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इस सकारात्मक काम के लिए आगे जो सकारात्मक पहल आपने करनी है ताकि ये हादसे दोबारा ना हो। देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है, सारी जनता आपके साथ है। एक्शन लीजिए। लेकिन एक शर्मनाक हरकत भी हो रही है इस बीच में। शर्मनाक हरकत ये हो रही है कि बीजेपी ने अब तक वहाँ चिताओं में अग्नि तक नहीं दी गई थी, उससे पहले इन्होंने एक्स पर कार्टून बना करके पोस्ट करना शुरू कर दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। बीजेपी की बहुत गंदी आदत है, ये हमेशा आपदा में अवसर ढूंढती है। देश में क्या गुजर रहा है, देश में क्या हालात हो रहे हैं, देश को क्या दर्द मिला है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी रणनीति चाहिए। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा, पहले इसकी अभी जो एक्सपर्ट लिख रहे हैं वो तस्वीर बना रखी है एक महिला की, वो बैठी हुई है और पुरुष जो है वहाँ लेटा हुआ है, जैसे कि उग्रवादियों ने उसको मार गिरा दिया। और उस पर लिखा है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं, और उसको शेयर कर रहे हैं। क्या इससे शर्म नहीं आनी चाहिए? देश की हादसे से जूझ रहा है और इन्हें उसके अंदर अवसर चाहिए। अबे कम से कम उनकी चिताएं तो ठंडी हो जाने देते, उससे पहले आपने डालना शुरू कर दिया। और ये और कुछ नहीं है, ये चुनाव में फायदे के लिए ये किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। परिवार बर्बाद हो गए और आज तक उस हमले का कोई खबर नहीं आई है कि उसमें दोषी कौन था। कोई छानबीन नहीं हुई है, क्योंकि छानबीन सरकार करेगी तभी तो होगी ना। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों छानबीन नहीं हुई है और क्यों रिपोर्ट नहीं आई है, मैं आज उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। वो देश जानता है क्यों नहीं आई रिपोर्ट, क्या कारण है, पूरा देश जानता है। लेकिन वो मैं पहले कह चुका हूँ। आज मैं केवल यही कहूँगा कि उसमें पुलवामा में जो शहीद हो गए थे, जो परिवार उजड़ गए थे, उनके नाम पर प्रधानमंत्री महोदय ने खुद वोट मांगी थी। खास करके जो पहली बार वोट डाल रहे थे 2019 में, उनसे स्पेशली कहा गया था, क्या आपका पहला वोट उन शहीदों के नाम से आ सकता है क्या? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ होगा नहीं। तब भी मैंने पूछा था, क्या शहीदों के परिवार से किसी को टिकट दिया है, किसी को उम्मीदवार बनाया है? तब तो आप वोट मांगते अच्छे लगते, लेकिन नहीं, ये वोट अपने लिए मांग रहे थे। शहीद वो परिवार का बच्चा हुआ है, उसका बेटा हुआ है, लेकिन वोट इनको चाहिए, वोट प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। और अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और ये फिर नहीं तो ये क्या जरूरत थी कहने की कि धर्म देख करके गोली मारी है, जाति नहीं, धर्म पूछा है, जाति नहीं। ये क्या जरूरत थी। इस घड़ी में देश पर क्या गुजर रही है और आपको इसमें अवसर नजर आ रहा है। इससे ज़्यादा घटियापन, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता। ये अपनी आदत से बात नहीं आ सकते हैं। इतिहास है, 11 साल में इन्होंने देश को केवल दर्द दिया है, केवल पीड़ा दी है, केवल तकलीफ दी है, और कुछ नहीं दिया इन्होंने। देश झेल रहा है, इनकी नाकामियों को 11 साल से झेल रहा है। अब ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, ये कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है, ये इनकी नाकामी का ही नतीजा है, पूरी तरह से इनकी नाकामी का नतीजा है। और उसमें भी ये अवसर ढूंढ रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। क्या इच्छाएं ले लेकर के पर्यटक गए थे वहाँ पर, क्या क्या संभावनाएं लेके गए थे, क्या उम्मीदें लेके गए थे, क्या खुशियाँ, अपनी खुशियों को और बढ़ाने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ से लेके क्या आए? क्या सरकार जवाब देगी इसका? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये संवेदनहीन सरकार है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको हर मुसीबत में, संकट की घड़ी में, संकट देश पर है और इन्हें उसके अंदर अवसर चाहिए, आपदा में अवसर चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय क्या बताएंगे, आपके बीजेपी वालों ने, आपके आईटी सेल ने ये क्यों डाला एक्स पर ये मैसेज? बताएंगे आप नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है आपके आदेश से ही तो हो रहा है, आपके आदेश से हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपको, आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यही तो हो रहा है।
आपके जो भी नेता लोग या जो भी बयान देते हैं या जो आपका आईटी सेल करता है वो आपके इशारे से होता है प्रधानमंत्री महोदय, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। क्योंकि बिना आपके कहे पत्ता नहीं हिल सकता, वहां आपने ऐसा माहौल बना के रखा है। बीजेपी के अंदर किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है जो आपकी गलत नीति का विरोध कर सके। तो आईटी सेल क्या करेगा? उनको जो निर्देश आपकी तरफ से जाता है वो उसी को करते हैं। तो ये निर्देश आप ही की तरफ से गया होगा, सरकार की तरफ से गया होगा, क्योंकि आपको अवसर चाहिए। आपको बिहार चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से, और आप ये परिवार जो उजड़ गए हैं उनके लिए भी आपको अवसर नजर आ रहा है। उसके लिए अब आपको वोट मांगना आप चूके नहीं है। ये वोट मांगने जैसा ही है प्रधानमंत्री महोदय, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। आप इसका मीनिंग निकाल लीजिए, क्यों डाला आपने? पूछिए अपने आईटी सेल से, और क्या मकसद हो सकता है इसका, और क्या मकसद है बताइए आप मुझे। अगर कुछ और है तो मैं मान जाऊंगा, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, लेकिन और कोई नहीं है। आपको केवल इससे वोट बैंक बढ़ाना है। आपको अपना वोट बैंक बढ़ाना था, केवल इसीलिए आपने किया है, इसीलिए शर्मनाक हरकत की है। ये बहुत ही दुखद है और मैं इसको कंडम करता हूं ऐसी मानसिकता। सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं आप, 10 करोड़ आदमी आप बताते हैं अपनी पार्टी में। क्या वो 10 करोड़ की यही सोच है? क्या सभी की सोच यही है? क्या एक भी आदमी उसमें ऐसा नहीं है जो आपको गाइड कर सके, आपको बता सके कि ये देश के ऊपर संकट है और आप इसमें आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूं इनकी सोच को, कंडम करता हूं इन्होंने जो भी लिखा है, और माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। खुद प्रधानमंत्री महोदय को माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो भी लिखा गया है उससे मैं शर्मिंदा हूं, बोलना चाहिए। देश के ऊपर क्या गुजरा है, क्या हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। आप तो बार बार झूठे वायदे करते रहते कि स्वर्ग आ गया है कश्मीर में, आतंकवाद यहाँ जड़ से खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया प्रधानमंत्री महोदय? बताइए कहाँ खत्म हो गया है? इतना बड़ा हादसा, ये हादसा पूरे देश के ऊपर है। तो सुरक्षा में क्यों चूक हुई सुरक्षा में? क्या कर रहे हैं आपकी सुरक्षा वाले? आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आपके एनआईए मुखिया क्या कर रहे हैं? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आप स्वयं क्या कर रहे हैं? विदेशी दौरों के बजाय और भी कुछ काम देख लिया करो प्रधानमंत्री महोदय। इसके तो इनपुट थे पूरी तरह से, चारों तरफ से इनपुट आ रहे थे, पूरे आसार नजर आ रहे थे, बताया जा रहा था, अखबार उससे कई पत्रकारों ने बताया था, आगाह किया था। आपने क्या एक्शन लिया? आपने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अब आप आपदा में अवसर ढूंढेंगे। आपदा में आपको अवसर नजर आना, आपको तो सरकार बनानी है। इस हादसे के बाद आपको सरकार बनानी है, नहीं तो ये एक्सपर्ट डालने का मकसद क्या है? बताइए क्या मकसद है? क्यों आप किसी एक कम्युनिटी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं? हालांकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, उनके लिए सब बराबर है। उनको तो सामने का कत्ल करने से मतलब है, उनको चाहे कोई भी हो। अगर हो सकता है उन्होंने पूछा भी होगा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, धर्म पूछा है, आज़ादी पूछी है, लेकिन आपने उसको क्यों लिखा? आपने आगे फर्दर उसको पोस्ट क्यों किया? इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? तो आप तो आतंकवादियों से भी ज़्यादा घटिया हरकत कर रहे हैं। वो तो आतंकवादी थे, दुश्मन देश के थे वो। चलो दुश्मन देश तो दुश्मन ही निकालेगा, उसके लिए अलग तरीका है। हमारी सरकार अगर निकम्मी नहीं होगी तो उससे टैकल किया जाएगा, लेकिन सरकार निकम्मी है, इतने सालों से उसका कोई इंतजाम नहीं किया। केवल मुंह से फेंकते हैं, केवल मुंह से फेंकते हैं हर चीज़ जुमले में। कम से कम सुरक्षा के मामले में तो जुमला नहीं करते प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ तो खड़े नजर आते। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूँ, पूछिए अपने आईटी सेल से क्यों डाला उन्होंने ये पोस्ट, क्यों एक्सपर्ट डाला है? ये बहुत ही शर्मनाक है। माफ़ी मांगिए देश से, घटिया हरकत की है ये जिन परिवार जो, हालांकि सबके ऊपर दर्द है, ऐसा नहीं है कि जिन परिवारों के बच्चे चले गए, बेटे चले गए उन्हीं को दें, पूरे देश को दर्द है। तो आपने पूरे देश को दर्द दिया प्रधानमंत्री महोदय, सभी परिवारों को दर्द दिया आपने ये ऐसा पोस्ट डाल करके। क्यों? आप तो इतनी बड़ी आईटी सेल चला रहे हैं, इतना बड़ा 10 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ रणनीति होती क्या? रणनीति नहीं बनाते क्या सही है क्या गलत है इसका कोई फैसला करने वाला नहीं है क्या? सब अनपढ़ हैं, सब अनाड़ी हैं क्या? वहाँ कोई समझदार आदमी नहीं है जो ये देख सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या झूठ है क्या सच है? इसको देखने की किसी में हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूं और देश से माफ़ी मांगी इसके लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।